जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, कितने ज़िले हैं, और साथ में ये भी सीखेंगे उनका नाम कौन कौन से प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले हैं। लेकिन उसके पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। आइए मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ। देखिए, बिहार का नाम तो आप वैदिक काल में आप जाएंगे ना, तो वैदिक काल में बिहार का नाम प्राच्य था, या इसको पूर्व का प्रदेश भी कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा था, मौर्य काल आया, गुप्त काल आया, मौर्य काल और गुप्त काल में बिहार को मगध कहा जाता था। सुना होगा आपने, बड़ा फेमस रहा है ये। लेकिन उसके बाद से इस पूरे इलाके में बौद्ध लोग का भ्रमण बहुत शुरू ज़्यादा हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा बौद्ध यहाँ पर रहने लगे। अच्छा, बौद्ध जिस जगह पर रहते थे या भ्रमण करते थे या अपने जो भी धार्मिक क्रियाकलाप करते थे, उस जगह को विहार कहा जाता था। तो विहार होते होते बिहार हो गया। अच्छा, बिहार होते होते बिहार पे गाना हो गया कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार में। ऐसे कौन बुलाता है बिहार में किसी को? मैंने ऐसे किसी को आना भी होगा, वो आएगा, मर्डर करवाना आएगा, अपना कपार में कट्टा ठोकना आएगा। अरे ऐसे नहीं बुलाते भाई। बुलाना होता तो प्यार से गीत गाते हैं, चूम लेंगे माथा कपार को, आइए ना हमरे बिहार को। आइए देखिए, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दरबार लगा, वही अंग्रेजों चोट्टा सबका, बेमानव सबका। उस दरबार में फैसला हुआ कि बिहार को अब पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया जाएगा, मतलब बंगाल से। 1911 से पहले पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों एक ही राज्य थे, मतलब एक ही थे। लेकिन जब दिल्ली दरबार लगा 12 दिसंबर 1911 को, तो यह तय हुआ कि भाई बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा, ये अनाउंस हो गया। लेकिन इसकी विधिवत घोषणा हुई 22 मार्च 1912 को। और इसी वजह से देखिएगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। कोई पूछे ना कि बिहार दिवस 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो एकदम सिंपल सा जवाब है भैया, 22 मार्च को हुआ यह था ना कि अंग्रेजुआ सब विधिवत मतलब कानूनी रूप से घोषणा किया था कि अब बिहार को एक दिवस के रूप मतलब मनाया जाएगा, मतलब बिहार को अलग राज्य माना जाता है। लेकिन 1 अप्रैल 1912 को ये कानून बन गया और विधिवत रूप से ही अलग हो गया, मतलब बिहार बंगाल से अलग हो गया। लेकिन बिहार और उड़ीसा साथ में थे, तो दोनों भाई बहन साथ में कुछ साल रहे। लेकिन 1936 आते आते इन्हीं लोगों का मटका पटका लड़ने लगा। ये लोग भी कहेंगे ना, तू अलग हम अलग, तो अर्थात 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हो गया। 1948 में बिहार में 17 जिले थे, लेकिन 1981 में 31 जिले हो गए। वही जब 1991 में जाएंगे तो 42, और आगे चल के यही 51 जिले हो गए। लेकिन 15 नवंबर 2000 को फिर बिहार से झारखंड अलग हो गया। लगभग 46% ऑफ बिहार, मतलब बिहार का लगभग 46% अलग राज्य बन गया, जिसको हम लोग आज झारखंड कहते हैं। और जितना भी दिल गुर्दा था ना, वो सब चला गया, मतलब जितना भी कोयला था, जो भी मिनरल्स था, जो भी था, वो सब चला गया। हम लोग बिहार बस बिहारे रह गए, ठीक है। और उसमें जब बिहार अलग हुआ झारखंड से, तो अब बिहार के पास लगभग 38 जिले हैं। देखिए, बिहार जो है ना 3 राज्यों से और 1 देश से घिरा हुआ है। आप पश्चिम आइएगा तो उत्तर प्रदेश है, पूरब में जाइएगा तो पश्चिम बंगाल है। देखिए गजब है ना, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, निचुया झारखंड है जो अलग हुआ हम लोगों से, ऊपर नेपाल है। अच्छा, जब ये बात हुई तो एक बात और समझ लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश और झारखंड से बिहार के 8 जिले जो है टच करते हैं। समझ लीजिए कौन कौन से। देखिए, पश्चिमी चंपारण 1, गोपालगंज 2, सिवान 3, सारण 4, भोजपुर 5, बक्सर 6, कैमूर 7 और रोहतास 8। तो सवाल पूछता है आपसे कि उत्तर प्रदेश के बिहार के कितने जिले टच करते हैं, जाकर एकदम छू के आने जाते हैं, छू के बस लगले रहते हैं। कौन कौन से? 8। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण मतलब छपरा, अब भोजपुर, अब बक्सर, अब कैमूर और रोहतास। क्लियर है? उसी तरह से आप झारखंड में जाइएगा ना, तो झारखंड से भी बिहार के 8 जिले लगते हैं। कौन कौन सा? रोहतासवा जो है नहीं, झारखंड से लगता है बाबू, उत्तर प्रदेश से लगता है, झारखंड से भी। तो 1 रोहतास, औरंगाबाद 2, गया 3, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6, भागलपुर 7 और कटिहार 8। पश्चिम बंगाल से 3 को लगता है। एकदम सिंपल है, किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। जबकि नेपाल से 7, एकदम आसान है, देख लीजिए साफ साफ। एक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6, किशनगंज 7। एकदम सिंपल है। झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8 जिले लगते हैं, नेपाल से 7 और पश्चिम बंगाल से हमारे 3 जिले लगते हैं। अब आइए हम बिहार के प्रमंडल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रमंडल बोलते हैं डिविजन्स, है ना। देखिए, एक देश को बांटा जाता है राज्यों में और यूटी में,
और राज्य बटा जाता है डिविजन्स में, डिवीजन बटा डिस्ट्रिक्ट, मतलब छोटा किया जाता है ताकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक आसानी से वर्क कर सके, फंक्शन कर सके। देखिए 9 प्रमंडल है, कौन को सुन लीजिए, पटना है, तिरहुत है, सारण है, कोसी है, दरभंगा है, पूर्णिया, भागलपुर है, मुंगेर और मगध है। सिर्फ ध्यान से सुन लीजिएगा ना तो हम गारंटी दे रहे हैं कि आप लिख दिए पूरा का पूरा ट्रिक, पूरा का पूरा एकदम खटाखट आपको याद हो जाएगा, कोई माथा पेची करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए सबसे लोग हम देखते हैं ये जो है ये हमारा तिरहुत प्रमंडल है। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते देख लीजिए। सबसे पहले आता है आपका ये कौन सा है बाबा, ये पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के बगल में इसकी बहनियाँ है छोटकी घूमती घूमती, कौन है, पूर्वी चंपारण। 2 यहाँ सीतामढ़ी है, सीता मैया के नाम पे, इसका क्या है 3। आई शिवहर है 4, मुजफ्फरपुर 5 और वैशाली जो है ये 6। मतलब कि तिरहुत प्रमंडल में लगभग हमारे 6 जिले हैं। अब इनको आप याद करना चाहते हैं कि याद कैसे, एकदम आसान है, एकदम भारी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना खटाक याद हो जाए। देखिए एक छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया है, उम्मीद है कि आपको मजा आएगा। मजा नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा, बन गया तो बन गया। देखिए तिरहुत की वैशाली और सीता ने, देखिए ये पूरा तिरहुत हो गया प्रमंडल, पूरा प्रमंडल नाम हो गया तिरहुत। और तिरहुत की वैशालिया और सीता ने क्या किया है, मुजफ्फर को लड़का के नाम, शिव को यो लड़का के नाम, मतलब वैशाली और सीता कहाँ की, तिरहुत की, मुजफ्फर और शिव को बुलाई, कहाँ बुलाई, चंपारण में। अब चंपारण में याद कर लीजिएगा, पश्चिमी चंपापुरी चंपारण, एकदम आसान है कि तिरहुत के वैशाली और सीता ने मुजफ्फर और शिव को बुलाया, कहाँ बुलाया भैया, चंपारण में। अब देखिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा जो है ना थोड़ा सा दरभंगा को देखिए, थोड़ा सा 1-2 आसान कर लेते हैं, आसानी रहेगा। दरभंगा एकदम आसान है, देखिए तो क्या है, SDM, कुछ दिक्कत नहीं है। कौन सा है भैया, ये आपका है मधुबनी है, ये दरभंगा है, बीच में अटका है ना, और यही है समस्तीपुर, एकदम आसान है। SDM, S से समस्तीपुर, D से दरभंगा और M से मधुबनी, ठीक है ना। तो हमने दो याद कर लिए, कौन कौन से, एक तो तिरहुत और एक दरभंगा। भाई ये सिस्टम से चलते हैं। आइए देखिए अब हम लोग पहला लेते हैं पटना। पटना प्रमंडल में कौन कौन सा आता है देख लीजिए, कैमूर है, रोहतास है, ये कैमूर हुआ है ना, कैमूर 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 रे, ये रोहतास, ठीक है। ये बक्सर है, ये भोजपुर है और ये पटना है, पूरा एकदम फैला हुआ है, एकदम लगता है मस्त पटाया हुआ है कहीं जाके। यही है नालंदा। इसका क्या ट्रिक बनाया है थोड़ा सा देखते, देखिए पटना में रोहित और नंदा ने, नंदा से मतलब हो जाएगा आपका नालंदा। पटना में रोहित और नालंदा ने क्या किया, भोजन और बकैती की, है ना। भोजन से भोजपुर, बकैती से बक्सर, की से कैमूर हो जाएगा, एकदम आसान है। देखिए पटना में रोहित और नंदा ने, मतलब प से पटना तो, और आर से रोहित से रोहतास, नालंदा, तो पटना में रोहित और नंदा ने मतलब नालंदा ने क्या किया भैया, भोजन किया भोजपुर, बकैती की, बकैती मतलब बक्सर, की मतलब कैमूर। तो हमने 3 याद की। आई होप you must be getting the point properly what I am saying to you, and the point is that I am just telling you there are 9 divisions in Bihar। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, 9। एक हमने किया तिरहुत का ट्रिक क्या था कि तिरहुत की वैशाली और सीता ने मुजफ्फर और शिव को चंपारण बुलाया, और दूसरा हम लोग किए थे दरभंगा का क्या था, एकदम आसान था, दरभंगा का था कि SDM, S से समस्तीपुर, D से दरभंगा, M से मधुबनी, ठीक है। तीसरा हमने पटना किया कि पटना के रोहित और नालंदा ने, पटना में रोहित और नालंदा ने भोजन और बकैती की, बकैती से बक्सर और ये की से कैमूर। अब आइए हम देखते हैं सारण कहते हैं छपरा, ये हम लोग का है, बड़ा मज़ेदार है, ठीक है ना। इसमें आता है गोपालगंज दुनिया का सबसे खूबसूरत जिला है। अब हम लोग का रिश्ता बनेगा ना तो हम बताएंगे आपको आगे चल के गोपालगंज दुनिया का सबसे खूबसूरत जिला क्या है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, पहली वजह ये है, पहली वजह नहीं बताएंगे, मैं आपको दूसरी वजह बताता हूँ। दूसरी वजह ये है कि ये बिहार का पहला ऐसा यही एक जिला है जिसका जो है ना रेशियो, मतलब लड़का लड़की का जो रेशियो होता है, जेंडर रेशियो, ये सबसे हमेशा हाई रहता है। लिंग अनुपात जिसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब अभी भी कम से कम 10-28 है। यहाँ पर अगर 1000 लड़का है तो 1028 लड़कियाँ हैं। ये ऐसा जिला है जिसको सुनकर, देखकर, समझकर, जानकर अपना सीना गर्व से ऊंचा होता है कि भाई बिहार के लोगों का लिंग अनुपात नीचे नहीं है। वहीं मुंगेर जाइएगा तो अलग कहानी हो जाएगी, जब चलेंगे मुंगेर में तो बात करेंगे। देखिए हाँ, सारण का क्या है, सारण का देखिए, गोपाल की सास ससुर का बड़ा रिश्ता होता है कई जिलों से। देखिए
गोपाल से गोप से गोपालगंज, है ना, बड़ा खूबसूरत जिला है ये, बल्कि दुनिया सबसे खूबसूरत जिला है। और सास, एगो सास से सिवान, एगो सास से ससुर नहीं, मैंने एगो सास से सिवान और दूसरे सौ से सारण। सारण मतलब सारण को छपरे बोलते हैं। तो गोपालगंज, सिवान और सारण आता है सारण परमंडल में। ट्रिक क्या है? गोपाल की सास। अब गोपाल की सास है कि किसकी सास है, देखते रहिए, समझते रहिएगा। आगे देखिए कोसी, देखिए कोसी का भी बड़ा आसान है। देखिए तो कोसी का एसएमएस कौन कौन सा है? एसएमएस। अब देखिए एम से मधेपुरा, ऊपर ऐसे सुपौल और नीचे से सहरसा, एकदम आसान है। कोसी ने एसएमएस भेज दिया भैया, जिसको भेजा वो जानती हो, हमको नहीं पता। तो कोसी का ट्रिक ये है कि कोसी का एसएमएस, कोसी परमंडल का ट्रिक, कोसी का एसएमएस। एक कोसी से, एक एस से सुपौल, दूसरे से मधुबनी, सॉरी मधेपुरा, और तीसरे से सहरसा। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा के पूरा, पूरा के पूरा, पूरा के पूरा किस में है? ये है कोसी में। ठीक है, आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, यू मस्ट बी गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, अगला देखिए, अब हम लोग दरभंगा तो कर लिए हैं, अब आएंगे पूर्णिया पे। पूर्णिया का बड़ा आसान है। देखिए पूर्णिया में देख लीजिए क्या क्या है, अररिया है, किशनगंज है और पूर्णिया कटिहार है। ये रहा आपका अररिया, ये रहा आपका किशनगंज और ये आपका पूर्णिया और ये कटिहार। इसका ट्रिक भोजपुरी बनाया है भैया, बिहार है तो खाली कट्टा कपार में थोड़ा ठोकाएगा, कुछ अच्छी बात भी होगी, कुछ मज़ा भी आएगा। हम लोग तो बदनाम किया गया, इतना बुरे थोड़े हैं हम लोग। ठीक है, देखिए किशन आरी से पूरा काटी, थोड़ा सा तो आ जाता है मारपीट की बात बिहार कहिएगा तो। किशन आरी से पूरा काटी, अगर आपको हिंदी में समझना तो कर दीजिएगा, किशन आरी से पूरा काटेगा। ठीक है, क्या काटेगा? बांस काटेगा, लकड़ी काटेगा, वो किशन जानता है, जिसको जो काटेगा वो जानते हैं। देखिए किशन से किशनगंज, आरी से अररिया, पूरा से पूर्णिया और काटी से कटिहार। अगला है भागलपुर। देखिए भागलपुर बड़ा आसान है एकदम, दो ही गोइबे करता है। कौन कौन? एगो भागलपुर, एगो बांका, और कुछ हिले नहीं है, तो एकदम सिंपल है। दोनों बी से तो बीबी कर लीजिएगा। अच्छा देखिए बीबी, अगर आपकी शादी हो गई है तो फिर आप कब भूलिएगा नहीं, भले आप आठों परमंडल भूल जाइएगा, ई परमंडल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसका नाम है बीबी। और दुनिया में आदमी खुशी भूल जाए, बीबी नहीं भूल सकता। भूल जाएगा ना तो फिर ऊपर से बुला के लेके आ जाएगी नीचे याद करवाने के लिए। इतना बढ़िया प्रजाति होती है। कौन है? एगो बी या दूगो बी, दोनों मिला के बीबी। ठीक है, तो एकदम आसान है भागलपुर का, एगो भागलपुर है और एक बांका है, तो इसका बीबी कर लिए। अब देखिए क्या है, मुंगेर बचा और मगध बचा। देखिए मुंगेर जो है ना, मुंगेर भी बड़ा आसान है। देखिए तो, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा मगध कर देता हूँ। मुंगेर का ट्रिक यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं बोल के सुना दूंगा आपको। देखिए मगध का जो ट्रिक है, देखिए मगध में कौन कौन से जिले आते हैं? औरंगाबाद है, अरवल है, जहानाबाद है, नवादा और गया, मतलब कम से कम 5 जो है जिले आते। देखिए तो क्या है, मगध की औरत जहाँ गई नया अवतार लिया। देखिए मगध शान है बिहार की, और मगध के लोग भी बिहार के शान है, इसमें किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। ये हमारा प्राचीन इतिहास है और इन लोगों ने हमारे कल्चर सभ्यता को बहुत अच्छे से संभाल के संजो कर रखा हुआ है। हमें पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान को मगध के लोगों पर गर्व होना चाहिए। इसलिए मैंने एक अच्छा ट्रिक बनाया है, सम्मान प्रयास किया है कि मगध की औरतें बल्कि मर्द भी जहाँ गए वहाँ उन्होंने नया अवतार लिया और कमाल करके दिखाया है। तो क्या कहें, मगध की औरत से औरंगाबाद, है ना, जहाँ गई, गई से गया हो गया और जहाँ से हो गया जहानाबाद। ठीक है ना, देखिए मगध की औरत, औरत से औरंगाबाद, जहाँ से जहानाबाद, गई से गया, नया से नवादा, अवतार से अरवल। ठीक है ना, एकदम आसान है ना। देखिए तो मगध की औरत औरंगाबाद, मगध की औरंगाबाद, जहानाबाद गई, जहाँ गई नया नवादा, अवतार से अरवल लिया। ठीक है, और देखिए लास्ट अब बड़ा मजेदार, मुंगेर। मुंगेर जिला में आता है आपको खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। इसका थोड़ा सा ट्रिक बनाया, सुन लीजिए। देखिए मुंगेर के शेख जमुई ने अपने बैग में लाखों खाए, एकदम आसान है। देखिए मुंगेर के, मुंगेर हो गया आपका परमंडल, याद रखिएगा, के शेख ने, शेख से शेखपुरा, जमुई ने, जमुई से जमुई ना, अपने बैग में, बैग से बेगूसराय में, है ना, लखीसराय से लखीसराय, लाखों से लखीसराय, और खगड़िया से खाए, बस। अब मुंगेर तो हिले है। तो मुंगेर के शेख जमुई ने अपने बैग में लाखों खाए, है ना। मुंगेर से मुंगेर, शेख से शेखपुरा, जमुई से जमुई, और बेगूसराय और लखीसराय। ठीक है, और खगड़िया। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।